अस्सलाम वालेकुम। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। इत, इतनी सारी वीडियोस बनी, इतना इतना ज़्यादा इसको जो है हाईलाइट किया गया और जा रहा है। इंडिया इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इंडिया का जो मीडिया है, शायद किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के लिए इतनी ज़्यादा खबरें नहीं चली होंगी जितनी सीमा हैदर के लिए चली हैं और स्टिल चल रही हैं। उसने कारनामा भी तो ऐसा अंजाम दिया है ना। उसने वो काम किया है जो मुझे नहीं लगता मेरी अपनी लाइफ में, मेरी हिस्ट्री में मैंने कोई कुछ सुना हो कि कोई खातून जिसकी पहली लव मैरिज हुई हो और उसके 4 बच्चे हों और वो निकाह में हो और वो भाग गई हो, अपने आशिक के पास चली गई हो, गलत तरीके से दूसरे मुल्क चली गई हो, उसने अपना मज़हब चेंज कर लिया हो, उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया, उसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर लिया और उसने अपने बच्चों का मज़हब चेंज कर लिया। ऐसी मिसाल अब तक नहीं मिली थी जो सीमा हैदर ने कायम की है। सीमा हैदर के ससुर का कहना है कि ये लव मैरिज थी, हम राज़ी नहीं थे, लेकिन ये है कि हमारा बेटा इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और शादी के बाद कोई 2-3 बार ही ये लोग हमारे पास आए थे और 2014 से लेकर 2019 तक इनकी मोहब्बत इतनी शदीद थी कि 5 साल में 4 बच्चों की पैदाइश हुई। और 2019 में ही जो है उसको और ज़्यादा पैसा चाहिए था और लाइफ को लग्जरी बनाना था, खूबसूरत बनाना था। उसने अपने हस्बैंड को सऊदी अरब भेज दिया और हस्बैंड ने ये किया कि खैरपुर के छोटे से मोहल्ले गांव से निकाल के उसको कराची लेकर आया और उसको अपना घर खरीद के दिया, जो कि कराची में रहने वालों के लिए ख्वाब होता है अपने घर का होना। अपना घर था इसका कराची में, 4 बच्चों के साथ रहती थी और ये जो इसकी स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, गलत है कि पाकिस्तान में उसको इज़्ज़त नहीं मिली थी। सास-ससुर के साथ तुम रहती नहीं थी, तुम्हारा एक भाई जो गवर्नमेंट मुलाज़िम है और इसके अलावा तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो चुकी, छोटी बहन जो है तुमसे छोटी, उसकी अभी शादी नहीं, तो कौन था जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता था? शौहर तो तुम पर जान छिड़कता था, वो तो तुम अपने माँ बाप को भी छोड़ चुका था, तुमसे मोहब्बत की शादी करी उसने, लव मैरिज थी तुम दोनों की और उसका नतीजा तुम्हारे ये 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में कौन डिसरिस्पेक्ट करता था तुम्हें, जो वहां जाकर तुम ये अल्फाज बोल रही हो कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है? शर्म नहीं आई तुम्हें ये स्टेटमेंट देते हुए? और सिर्फ एक को नहीं, हर एक को तुम यही स्टेटमेंट दे रही हो कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है। कौन था जो तुम्हें बेइज्जत करता था? एक शौहर था, वो तो बाहर भेज चुकी थी तुम कि और कमा के भेजो मुझे। और उसी साल तुमने जो है ऑनलाइन गेम खेलते हुए सचिन साहब से दोस्ती कर ली, जो 20-22 साल का खुद लड़का है, माँ लग रही हो तुम उसकी, 4 बच्चे पैदा कर चुकी हो तुम। अभी 20-22 साल की एज में तुमसे मोहब्बत हुई है, अभी और पता नहीं कितनी मोहब्बतें करेगा और उसके बाद जब 30 साल का हो जाएगा तो फाइनली किसी एक से शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और लात मार के तुम्हें निकाल देगा अपनी जिंदगी से, अगर तुम्हें वहां रहने दिया तो। तुमने कितने गुनाह किए हैं? एक तो तुम्हें तुम्हें मोहब्बत हो गई थी ना, तुम्हें इश्क हो गया था, 4 बच्चे पैदा करके तुम्हें दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। लानत हो तुम्हारी शक्ल पे, इस सोच पर, इस दिमाग पर, जो जिसने तुम्हें ये सब करने पर उकसाया और तुम वहां जा पहुंची हो। और अगर मोहब्बत हो ही गई थी तो उसका तरीका था ना, ठीक है, वो तो गुलाम हैदर तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता था, वो तुम्हें तलाक नहीं देता, तुम खुला लेती पहले। जब तुमने पासपोर्ट बनवा लिए, तुमने टिकट्स अरेंज की, तुमने इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, तुम खुला नहीं ले सकती थी? सबसे पहले तो तुम अपना वो जो पाकीज़ा एक निकाह का रिश्ता था उसको तो ख़त्म करती, फिर जाकर मुकाला करती ना। खुला लिया नहीं है और पासपोर्ट और हाँ, बक्कुल गुलाम हैदर के 3 लाख इकट्ठे उसने भेजे थे। उसके बाद तुमने जो है घर का सेल किया है। उन 3 लाख से तुमने पासपोर्ट बनवाए और तुम जो है जा पहुंची नेपाल अपने उस यार से मिलने के लिए, बगैर खुला के, तलाक में होते, निकाह में होते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी ज़मीर ने ज़रा सा भी मलामत नहीं किया तुम कि तुम किसी और की अमानत हो? क्योंकि जब शौहर घर पे नहीं होता, बाहर होता है, तो उसकी इज्जत की, जान और माल की जो हिफाजत करने वाली होती है वो उसकी बीवी होती है, औरत होती है। तुम तो औरत के नाम पे धब्बा हो, तुमने क्या किया है? खलीलुर रहमान कमर का कहना है औरत बेवफा नहीं होती। अब जो बेवफा होती है वो औरत नहीं होती। तुम तो औरत कहलाने की काबिल ही नहीं हो। प्यार प्यार, मैंने प्यार किया, मैं प्यार में आई हूँ, कौन सा प्यार है ये तुम्हारा? एक लव मैरिज की तुमने, दूसरी शादी
4 बच्चे उससे पैदा कर लिए और तुम्हें प्यार हो गया, और उसको, उस प्यार को पाने के लिए तुम जो है वह मुल्क छोड़ दिया, तुमने मुल्क को बदनाम कर लिया। 4 बच्चों को जाकर वहां पे जाके हिंदू बना दिया, खुद हिंदू बन गई, और उनकी लैंग्वेज, मसला उनकी लैंग्वेज बोलना नहीं है, मसला इंडिया जाना नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन तुमने क्या किया है? ये तो शुक्र करो कि तुमने उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली है, तुमने उनका मजहब अडॉप्ट कर लिया है, तो वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वरना तुम्हें तो लात मार के फेंकना था उन्होंने। और ये तुम्हारी सारी प्लानिंग थी कि तुम, जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए यहाँ पे मौत थी, तुम्हें वापस नहीं आना था। जो तुमने गुनाह किया, जो तुमने गलत कदम उठाया है, अब उनकी सिंपैथी लेने के लिए तुमने मजहब भी चेंज किया, और तुमने जो है अपना जो है लैंग्वेज चेंज की, ताकि वो लोग तुम्हें सिंपैथी दें और तुम्हें ऑन करें और तुम्हें वहां पे रखें, क्योंकि वापसी तो मौत है, वापस तो तुम आ नहीं सकती हो। लेकिन तुमने मिसाल कायम कर दी है बेगैरती की, बेहयाई की, और ऊपर से तुम ये बोल रही हो, वहां जाके ये स्टेटमेंट दे रही हो कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है। और इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से तुम्हारे पास कि तुम सारा दिन माइक जो है, माइक और हैंड्स फ्री लगा के न्यूज रिपोर्टर्स को, यूट्यूबर्स को एक्सप्लेन कर रही हो, बता रही हो मैं प्यार किया है, मैं प्यार में आई हूँ, मुझे रहने दो, मुझे रहने दो, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। लानत थूकते हैं हम तुम्हारे इस प्यार पर, कि जो जिस 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 प्यार ने जो है मुल्क का नाम खराब किया। इस्लाम इस्लाम पे बात आई, और तुम मुसलमान घराने से, मुसलमान की बीवी, मुसलमान के निकाह में होते हुए तुम वहां जा पहुंची और उस इंसान के साथ रह रही हो, और वो तुम्हारे 4 बच्चे जो मुसलमान पैदा हुए, जिनके कानों में अजानें दी गई, और वो जो है वहां पे जाकर तुमने उनको जो राज प्रियंका परी बना दिया। आज तक किसी औरत ने ऐसा किया जो तुमने किया है सीमा हैदर? तुम्हारे लिए कहते हैं धोखा देना, धोखा जो इंसान देता है ना, उसको वो अपने लिए, उसके लिए बहुत बड़ी खाइयां होती हैं जहां पे वो गिरता पिसता चला जाता है, और तुम्हारे साथ भी यही होना है। तुम क्या समझती हो उस मासूम मिस्कीन को धोखा देकर तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगी उस 22 साल के सचिन के साथ? तो अगर तुम्हें वहां इंडिया में रहने दिया जाता है, तो कुछ अरसे बाद वो फिर किसी और से मोहब्बत करेगा, उससे शादी करेगा। ये कोई एज नहीं है कि बस तुम्हारे साथ शादी करके 13,000 में तुम्हें भी पालेगा, तुम्हारे 4 बच्चे भी पालेगा। भूल है तुम्हारी। और वहां बैठकर क्या रिक्वेस्ट कर रही हो, उल्टी सीधी बेहुदा वीडियोस बना के, तुम जो है वो को कह रही हो कि सपोर्ट करें तुम्हें, तुम्हारी वीडियोस को देखें, क्योंकि तुम सचिन की हेल्प करना चाहती हो। और यहाँ पे जो हस्बैंड तुम्हारा, जायज़ शौहर तुम्हारा, पाकीज़ा रिश्ते में बंधा हुआ तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का बाप, जो तुम्हें तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए तुम्हें घर दिलाता है और कमाने के लिए सऊदी चला जाता है और हर महीने तुम्हें खर्चे के पैसे भेजता है, तो उसको सपोर्ट करती ना तुम। यूट्यूब चैनल बना के वीडियोस बनाती, और यहाँ पे अपने हस्बैंड को वापस बुलाती कि चलो हम चैनल से पैसा कमाएंगे, तुम बाहर ना रहो, और हम यहाँ पे इकट्ठे हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें सचिन मिला था, तुम्हें इंडिया मिला था, तुम्हें हिंदू बनना था, तुम्हें लैंग्वेज चेंज करनी थी। कितने दिन ये सब रहेगा? और फिर क्या करोगी? किसी को धोखा देके मुल्क को, मजहब को, शोहर को, बच्चों को, तुम कौन सी अच्छी जिंदगी जी लोगी बीबी? बहुत बुरे हालात पैदा होंगे तुम्हारे लिए, और इसका तुमने सोचा भी नहीं है। इनफैक्ट हम पे थू थू हो रही है पाकिस्तान, हमारा मीडिया खामोश है, हमारे यूट्यूबर्स खामोश हैं। खुद मैंने आज जाके वीडियो बनाई है, तो तुम्हें हमें बोलने के लिए के काबिल छोड़ा ही कब है? तो तुम तो मुंह काला करके चली गई। और वहां की जो इंडियन आंटी हैं, वहां की जो औरतें, वो खुद कह रही हैं कि ये गलत करके आई है, धोखा देकर आई है, 4 बच्चे लेकर आई है, हमें बोलो, हम उसको गुलाम हैदर के पास छोड़कर आते हैं। बहुत बुरा किया तुमने सीमा हैदर, बहुत गलत किया है, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम तुमने जो ख्वाहिश लेकर यहाँ से गई हो, तुम साड़ियाँ पहनोगी, बिंदियाँ लगाओगी, सिंदूर लगाओगी, जेवर पहनोगी, जैसे इंडियन ड्रामों में होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ या क्या होगा, वो कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।